अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम लोग आए हैं फ़ोर्ट मंदरू के रास्ते पे। अभी फ़ोर्ट मंदरू यहाँ से तकरीबन 24 किलोमीटर है। और ये उस्मान भाई हैं, ये कासिम भाई हैं, ये पीछे बिलाल साहब हैं। और यहाँ पर टेम्परेचर कुछ कम है, आगे जैसे जैसे जाते जाएंगे और टेम्परेचर कम हो जाएगा। हमने अपना सफ़र शुरू किया था डीजी खान से और यही रास्ता आगे चलता जाएगा और ये क्वेटा को रास्ता जाता है। जो पहाड़ हैं ये को सलमान के पहाड़ कहलाते हैं। इसके आगे टॉप पे यकबई आ जाएगा, उससे आगे फिर जाके फ़ोर्ट मंदरू आएगा और बड़े खूबसूरत हैं, लेकिन ड्राई ड्राई से पहाड़ है। ये जनूबी पंजाब का एरिया आता है। इससे आगे आएंगे तो स्टील का ब्रिज आएगा, जो सेकंड लार्जेस्ट ब्रिज है, वो वहाँ तक जाएंगे। वहाँ से फिर हम लोग इंशाल्लाह वापस आएंगे। ये एक नीचे चश्मा है जिसका पानी बिल्कुल ब्लू कलर का है, बिल्कुल यूनिक सा कलर है, बहुत ही अलग सा कलर है। ये ब्लू भी है। एग्जैक्टली हम लोग उसी लोकेशन पे आ गए हैं जहाँ पर ये ब्रिजेस बने हुए थे। और नीचे का व्यू इतना आउट क्लास है, इतना आउट क्लास है कि आप देख के अभी आपको उस्मान भी नीचे से दिखाइएगा। बहुत खूबसूरत व्यू है। और ये स्टील के ब्रिजेस बने हैं और ये भी एक शाहकार है जिसको अजूबा कह सकते हैं हम लोग। लेफ्ट और राइट में बहुत खूबसूरत पहाड़ है, ड्राई पहाड़ है, लेकिन मतलब इतना इतना सब्जा नहीं है, लेकिन खूबसूरत व्यू है, आउट क्लास है। मतलब कि अगर अल्लाह आपको चांस देना तो यहाँ पर आना ज़रूर चाहिए, एक विजिट लाजमी करना चाहिए यहाँ का। और ये जनूबी पंजाब का एरिया कहलाता है। ये आगे रोड निकलेगा बलोचिस्तान को, क्वेटा को, यही रास्ता जाता है और बहुत खूबसूरत व्यू है, बहुत ही आउट क्लास व्यू है। मतलब देखने को वर्थ करता है ये व्यू, इतना खूबसूरत व्यू है। ये ब्रिजेस जैसे ये रोड जा रहा है और ये पहाड़, और ये देखिए ये ट्रक सारे आ रहे हैं क्वेटा वाली साइड से। बलोचिस्तान इससे आगे कुछ थोड़ी आगे जाने के बाद बलोचिस्तान का एरिया स्टार्ट हो जाएगा। यकबाई का एरिया कहलाता है आगे टॉप पे। और जब यहाँ से ट्रक गुजरता है ना तो ये प्रॉपर पुल जो है ना, ये ब्रिज जो है वो वाइब्रेट करता है। मतलब पता चलता है कि ये वाइब्रेशन हो रही है और इसके ऊपर से गाड़ी गुजर रही है। अच्छा, ये जो ये पिलर नजर आ रहे हैं ना, ये मेरा ख्याल है कम से कम इनकी हाइट जो है ना 100 फुट के करीब इसकी हाइट होगी। ये जो ये पिलर नज़र आ रहा है, ये पिलर 3 पिलर बने हुए हैं। जो सेंटर वाला है उसकी हाइट कुछ ज़्यादा है और जो लेफ़्ट राइट पे है उनकी कुछ कम है। और वो जो सेंटर वाला है उसका एक आइडिया मैं बता सकता हूँ कि 100 फुट तक का उसका साइज़ होगा। और बड़ा ही खूबसूरत और बहुत ही शानदार किस्म के ये ब्रिजेस बने हैं। ये ब्रिजेस भी अभी ख़त्म नहीं हुए, अभी तो समझ ले शुरू ही हुए। मेरा ख्याल है कम से कम 8 ब्रिज बने हुए हैं यहाँ पर, आगे और ब्रिजेस आ रहे हैं और सेम उसी तरह के बने हुए हैं, खूबसूरत है। तकरीबन 6 क्रॉस कर रहे हैं हम लोग, आगे 2 और हैं ब्रिज और बड़े खूबसूरत है। ये 7 है और वो अगला 8वां है। उसके बाद फिर हम लोग टॉप पे पहुंच जाएंगे। मेरा ख्याल है कि यकबाई का एरिया आ जाएगा, फिर उसके बाद आ जाएगा फोर्ट मंदरू और बहुत ही खूबसूरत व्यूज हैं। इसको जनूबी पंजाब का, साउथ पंजाब का मरी भी कहते हैं। और यहाँ पर ग्रीनरी भी है, लेकिन पहाड़ काफ़ी ड्राई ड्राई से हैं। मतलब जिस तरह हमारे नॉर्दर्न एरिया में बहुत ग्रीनरी होती है वैसे नहीं है, लेकिन पहाड़ फिर भी खूबसूरत लग रहे हैं। टेम्परेचर बड़ा अच्छा है, टेम्परेचर माइल्ड है और मतलब आप इंजॉय करेंगे। ये ब्रिज आप नीचे से देख सकते हैं कि ये मतलब ये कर्व दिया हुआ है स्टील को, और कर्व दे के उसी शेप में इसको ढाल के और फिर नीचे से पिलर लगा के फिर से ब्रिज बना है। मतलब आप यहाँ पर इमेजिन कर सकते हैं कि ये किस तरह का शाहकार बनाया है। और ये जापान के जो इंजीनियर्स हैं उनकी हेल्प से ये हुआ है। और सेकंड लार्जेस्ट ब्रिज है ये स्टील के। अब पहला वाला मुझे नहीं पता कि कहाँ पर है, लेकिन ये सेकंड लार्जेस्ट स्टील के ब्रिजेस हैं जो कि यहाँ पर बना है। और ये फोर्ट मंदरू, ये मेरा ख्याल है लास्ट ब्रिज था। इससे आगे फोर्ट मंदरू 7 किलोमीटर रह जाता है और हम लोग फोर्ट मंदरू तक जाएंगे और फिर वहां से वापस आएंगे। रोड कंडीशन बड़ी आउट क्लास है, जैसे मोटरवे पे हम लोग ट्रेवल करते हैं ना, एग्जैक्टली वही फील आ रही है। मतलब साइड पे हर्डल्स उसी तरह से लगे हुए हैं और प्रॉपर एक रोड है, ये कारपेटेड रोड है। हर तकरीबन 1-8 किलोमीटर के बाद हम लोग इमेजिन करते हैं कि शायद वो स्टील के ब्रिजेस खत्म हो गए और वो आगे से आगे एक एक करके आते ही जा रहे हैं। मेरा ख्याल तक तकरीबन 8 है, मेरा ख्याल है कि शायद 12 हम लोग क्रॉस कर गए। अब ये वापस जब हम लोग जाएंगे तो इसको काउंट करेंगे कि कितने हैं। मेरा ख्याल है कि हम लोग सोच रहे थे शायद 8 हैं, लेकिन ये 8 से कुछ ज्यादा है। और हवा बहुत ठंडी होती जा रही है ऊपर ऊपर, मतलब आपको गर्मी की फील नहीं आती यहाँ पर।
यार आप इसको इमेजिन करें रेहान भाई कि मतलब जब ये ब्रिजेस नहीं थे तो ये रोड कंडीशन कैसी होगी, और यहाँ पर ट्रेवल करना कितना मुश्किल होगा, क्योंकि रोड तो यही है जो आगे ईरान को भी मिलाती है, क्वेटा को भी मिलाती है और बलोचिस्तान को भी मिलाती है। तो मतलब जब पहले लोग ट्रेवल करते थे, जैसे हमारा मोस्टली सामान क्वेटा से या चमन बॉर्डर वाली साइड से आता है, तो वो कितना मुश्किल से आता होगा। अब रोड कंडीशन बहुत अच्छी है, मतलब अगर आप, मेरा ख्याल है कि अगर हम लोग यहाँ से निकले तो एक दिन में पूरे में हम लोग लाहौर आराम से पहुंच जाएंगे। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि जब ये नहीं बने हुए थे तब रोड कंडीशन कैसी थी और यहाँ पर ट्रेवल करना कितना मुश्किल था। आप मेरे पीछे ये दो रोड देख रहे हैं, एक ये लेफ्ट हैंड साइड पे जहाँ से बाइक ऊपर जा रही है, ये गाड़ी भी जा रही है, ये मेन फोर्ट मंदरू के जो मेन पॉइंट है उस तरफ रास्ता जा रहा है, और जो दूसरी लेफ्ट हैंड साइड पे नीचे की तरफ रोड जा रहा है, ये रोड बलोचिस्तान और क्वेटा की तरफ जा रहा है। और हम लोग यहाँ से ऊपर की तरफ जाएंगे मेन पॉइंट पे, जो कि फोर्ट मंदरू का मेन पॉइंट है, फिर वहाँ से हम लोग वापस आएंगे इंशाल्लाह। मेन फोर्ट मंदरू का जो पॉइंट है, ये आगे इन्होंने वो गेट सा भी बनाया हुआ है, जैसे वो किसी शहर में एंटर हो तो उसका गेट बना होता है, एग्जैक्टली उसी तरह से ये गेट बना हुआ है। ये मेन पॉइंट की तरफ हम जा रहे हैं, और ये मेरा ख्याल है कि यहाँ से आगे को 3-4 किलोमीटर आगे मेन पॉइंट है, वहाँ तक जाएंगे, फिर हम लोग वहाँ से वापस आएंगे इंशाल्लाह। ये यहाँ से फोर्ट मंदरू इधर इधर ये दो रास्ते थे, एक लेफ्ट साइड पे जा रहा था और एक स्ट्रेट जा रहा है, तो हम लोग ये स्ट्रेट जा रहे हैं यहाँ से। गर्मी हो गई, ये पूरा एक गांव सा ऊपर बना हुआ है, रास्ता है। लोग एग्जैक्ट जो हम लोग फोर्ट मंदरू का टॉप है, एग्जैक्टली उस लोकेशन पे आ गए हैं। यहाँ पर कुछ छोटी छोटी दुकानें बनी है, मेरा ख्याल है कि यहाँ पर ज़्यादा ईरानी चीज़ें सेल हो रही हैं, और ठीक है, टेम्परेचर बहुत खूबसूरत है, ऊपर बड़ा मज़ेदार मौसम हुआ है। अच्छा, लोग इससे भी ऊपर जा रहे हैं, और ये कुछ ईरानी चीज़ें मुझे लगता है बिक रही है यहाँ पर। बिल्कुल ऐसे ही ईरानी चीज़ें हैं, ये देखें सब ईरानी चीज़ें हैं। ये ऑलमोस्ट हमारा 1 डे ट्रिप था। कल रात हम लोग निकले हैं रात 1 बजे, और हम लोग पहुँचे हैं डेरा गाजी खान सुबह 4 बजे, और डेरा गाजी खान में हम लोगों ने स्टे किया कुछ टाइम के लिए, वहाँ पर खाना खाया, और वहाँ से सुबह नाश्ता करके हम लोग निकल आए थे, और अब हम लोग वापस जा रहे हैं, और शाम तक इंशाल्लाह हम लोग वापस लाहौर में। और टाइम ऑलमोस्ट हो गया है, 4 बजने का टाइम हो गया, 4 बजे का टाइम हो गया, और हम लोग वापस जा रहे हैं। उन्हीं ब्रिजेस से हम लोग वापस उतरेंगे, और बड़ा खूबसूरत व्यू है उतरने का भी। अब ये हम लोग वापस जब आ रहे थे तो फिर हम लोगों ने यहीं पे स्टे किया, जहाँ पर एग्जैक्टली हम लोग पहले खड़े थे, जहाँ पर ये स्टील के ब्रिजेस हमें प्रॉपर नज़र आते हैं। अच्छा, जब हम लोग इस दीवार के साथ ऐसे लग के खड़े होते हैं ना, जब ट्रक गुजरता है तो एग्जैक्टली प्रॉपर इस तरह से फील आती है कि जैसे ये पुल वाइब्रेट हो रहा है, और अल्लाह ना करे कि हम लोग ये दीवार पीछे की तरफ गिर जाएगी। और ये ऐसा शाहकार इन्होंने बना दिया हुआ है ना कि आप अगर यहाँ पर आके देखें, आप जब ये चीज़ फील करेंगे ना, एग्जैक्टली जब आप फील करेंगे तब आपको पता चलेगा कि हम लोग क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है, और जैसे ये पुल वाइब्रेट होता है, ऐसे लगता है जैसे ज़लज़ला आ गया, और आपके लेफ्ट हैंड साइड पे और राइट हैंड साइड पे बहुत खूबसूरत पहाड़ है, और बड़ा ही इंजॉय वाला यहाँ पर एरिया है। और आप इसको जनूबी पंजाब का एरिया है, फोर्ट मंदरू का एरिया कहलाता है। डीजी खान से ऑलमोस्ट ये 85 किलोमीटर है, और मैक्सिमम इसकी जो सतह समंदर से हाइट है वो 6470 किलोमीटर है। टेम्परेचर बहुत मज़े का यहाँ पर, क्योंकि नीचे 40 था, यहाँ पर ऑलमोस्ट 25-20 टेम्परेचर है, और मतलब ना आपको सर्दी लग रही है और ना गर्मी लग रही है, मतलब प्रॉपर एंजॉय करने वाला वेदर है यहाँ पर, और ये देखना वर्थ करता है। अगर आपको टाइम मिले यहाँ इस साइड पे आना हो तो ज़रूर इसको विज़िट करना चाहिए। इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, अगली वीडियो के लिए इंतज़ार करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और कमेंट्स करें, कुछ भी कमेंट करें ज़रूर करें, इस तरह से आपका फीडबैक पता चलता है, वीडियो की क्वालिटी पता चलती है कि आपको वीडियो पसंद आई है या नहीं आई है। तो काइंडली वीडियो पे कमेंट ज़रूर करिएगा, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अगले वीडियो के लिए इंतज़ार करिएगा। अल्लाह हाफिज़।